सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है कि सर मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, एम्स बठिंडा हुआ, भुवनेश्वर हुआ, दिल्ली हुआ, इसके बारे में जानना है, तो आपको क्या करना है, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे जो डाउट आ रहे हैं एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल को लेके कि कब एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद में आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था कितने सीट्स के लिए, मतलब सीट्स कितना है, कितने कॉलेजेस के लिए, कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, कब एग्जाम होगा, कब काउंसलिंग होगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब देखने को मिलेगा। तो उससे पहले जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ साथ किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों को आपको भी बनवा लेना है, वो सब कुछ डाउट इसमें क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कोई नया चेंजेस इस बार होने के चांसेस है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जैसा कि मैं आपको पहले आपको दिखा रहा हूँ, अभी जो भी अपडेट आएगा वो आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ये आपका वेबसाइट है, आपके एग्जाम से लेके आपका जो एडमिट कार्ड हुआ, एग्जाम का एडमिट कार्ड हुआ, ये जो भी प्रोसेस होगा ये सब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी पे आपको फिलअप करना पड़ेगा, emsexam.ac.in। कहने का मतलब एग्जाम टू काउंसलिंग तक सभी चीजें इसी पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला, यहाँ इस सेक्शन में आपको हर एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें देखो लास्ट ईयर का भी नोटिफिकेशन आप इसमें देख सकते हो। सो चलो मैं आपको पहले वन बाय वन आपका कुछ जो डाउट है उनको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा, ये जो आपका एग्जाम है, ये देखो जो आपका एग्जाम है एम्स के द्वारा आपका एग्जाम ये कंडक्ट कराया जाता है। देन उसके बाद में एम्स का जो कंडक्टिंग बॉडी क्या है, न्यू दिल्ली है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और ये आपका ईयर में वो मतलब एक बार ही होता है साल के अंदर में, और ये दोनों के लिए कराता है, बीएससी और नर्सिंग के लिए, और आपका जो पोस्ट बेसिक के लिए भी होता है। इसमें जो इसके जो एग्जामिनेशन जो सेंटर्स आते हैं 20 सिटीज के अंदर में इसका सेंटर होता है। देन उसके बाद में जो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको इसको विजिट करते रहना है। अब इसका कि कब फॉर्म आएगा, देखो जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो आपको फेब मंथ के अंदर में दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है ना, 3rd वीक ऑफ फरवरी। सो 3rd वीक ऑफ फरवरी से मतलब नेक्स्ट मंथ के अंदर में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जो जो कि आपका 2nd वीक ऑफ फरवरी से, देखो ये देखो सब बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका जो स्टार्ट हो जाएगा 2nd वीक ऑफ फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये देखो ये 3rd वीक नहीं होगा यहाँ पे आपका, ऑलमोस्ट 1st वीक मतलब फरवरी के अंदर में 1st वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको 2nd वीक से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब देखो आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका होगा 1 मार्च से लेके 4 मार्च तक आपका ही रहेगा। देन उसके बाद में इसका जो सबमिशन होगा कब तक, आपको अप्रैल तक चलेगा। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रोसेसिंग होता है, जैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन हुआ, कोड जनरेशन हुआ, देन इसका फाइनल रजिस्ट्रेशन हुआ। अब उसके बाद में एग्जाम का डेट इसका फिक्स है, देखो एग्जाम का डेट इसका फिक्स दे रखा है, ये एग्जाम का डेट फिक्स है, इसी को आपका होगा, ये देखो 1 जून इसका एग्जाम का डेट है। ठीक है ना। ये किसके लिए है, ये है आपका नर्सिंग के लिए। अब देखो एक चीज मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, आपने अगर नहीं किया है तो देखो 1 अप्रैल के बाद में, 1 अप्रैल के बाद में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीएस वाला बनवा के रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ओबीसी एनसीएल वाले हो, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर से हो, तो आपको अभी आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका राइट टाइम है। ठीक है ना। क्योंकि जो एग्जाम से 3 मंथ तक का जो वैलिडिटी होता है वो होता है आपका 4 मंथ तक, एग्जाम से 4 मंथ से मतलब जिस एक दिन आपका एग्जाम है उससे पहले तक के 4 महीने के बीच में आपको ईडब्ल्यूएस का वैलिड होता है, और उससे 1 साल के वैलिड में आपका मतलब 1 साल के ड्यूरेशन वाला आपका ओबीसी एनसीएल का, और कौन सा बनवाना है, सेंट्रल वाला। इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो जो आपकी जो ये आपका जो रिजल्ट होगा, ये देखो यहाँ पे देखो रिजल्ट आपका 6 जून को आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि पहले ही ये पोर्टल पे भी ऑफिशियली पोर्टल पे दिया हुआ है। उसके बाद में जो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो जुलाई और अगस्त के अंदर में आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, और आपका एडमिशन प्रोसेस हो रहे होंगे। अब इसमें कितना फी लगेगा, देखो अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 2000 रुपये आपका फी लगेगा, फॉर्म फी होगा, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1600 रुपये लगेगा। देखो अभी आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है, अच्छे से करना है। देखो कुछ चीजों का मिस्टेक मत करना कि अपने नाम नाम जब फिलअप करो आप, उन सबको आपको उस टाइम पे ध्यान रखना, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इसमें जब आप एक बार बेसिक रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो फिर वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। सो उस चीज का आपको ध्यान रखना, और इस चैनल पे जब तक आपको सीट नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको बताऊंगा भी, आपको गाइड भी करूंगा, आपको लास्ट तक मैं हेल्प करूंगा कि जब तक आपको सीट नहीं मिल जाता किसी ना किसी एम्स के अंदर में। मैं अभी आपको टोटल जो एम्स के कॉलेजेस कितने हैं
किसके अंदर कितना सीट मैट्रिक्स है वो भी आपको अभी दिखा दूंगा। देखो एग्जाम का ड्यूरेशन देख लो, एग्जाम का 120 मिनट का पेपर होता है, सीबीटी मोड में होता है। और ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, आपके पास 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपका फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री का, 30 बायोलॉजी का, और 10 क्वेश्चन आपका जनरल टेस्ट और जीके का हुआ। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका होता है। अब ये चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको इसमें मेंशन कर दिया, वो की है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एम्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी, सबसे पहले तो इंडियन होना चाहिए। उसके बाद में यू मस्ट पास द इंटरमीडिएट 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना। अगर आपको नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स आपको, मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। एंड एक कैंडिडेट मस्ट एटलीस्ट 17 ईयर ओल्ड, आपका 17 साल तो होना चाहिए। ये जो कि इसमें लिखा, कोई भी अपर एज लिमिट इसमें मेंशन नहीं है। अब करना क्या होता है जब आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये ब्रीफ में लेके आया हूँ कि आपको जस्ट बता दूं एक बार। सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनिशिएट होता है, आपको एक्सेस मिलता है वेबसाइट पे। देन उसके बाद में प्रोवाइड बेसिक डिटेल्स, तो आपको पहले अपना बेसिक डिटेल्स, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। देन उसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है, अपना जो भी आपका जो एकेडमिक डिटेल्स है वो सब पुट करना होता है। देन उसके बाद में अपलोड, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, फोटोग्राफ्स, थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर। देन उसके बाद में आपको जो ये आपका रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड, देखो आरयूसी कोड बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड होता है, ये आपको क्रिएट करना होता है और फाइनल सबमिशन आपको करना होता है, ये आपको करना होता है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि सर क्या कोई चेंजेस इस बार हैं, एनी चेंजेस, क्या कोई चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इस बार कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आपको भाई अभी आपको क्या, जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी है, देखो एक चीज मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी, तो अभी आप पढ़ रहे हो नीट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, वट एवर किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो पहले जो न्यू एनसीईआरटी वो तो पढ़ना है आपको। उसके बाद में आपको साथ में जैसे आपको टाइम मिले, तो जो डिलीटेड चैप्टर है 11th और 12th पोर्शन से, वो आपको भी पढ़ने हैं, उनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा इस बार कोई भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरा स्टूडेंट पढ़ेगा, तो फिर उसका मार्क्स डेफिनेटली अच्छा आएगा, वो सीट को डिजर्व करेगा। अब कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ मार्क्स के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकना है। सबसे पहले आपको अपना कि किस एम्स के बारे में आपको जानना है, आपका कौन सा कैटेगरी है, ठीक है ना, और आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला आपके पास है या नहीं। देखो कैटेगरी तभी वैलिड है जब आपके पास सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होगा। तो आपके पास ये तीनों चीज आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि सर मुझे एम्स जोधपुर चाहिए, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, और मेरे पास सेंट्रल वाला है, तो मुझे कितना मार्क्स में मुझे एडमिशन मिलेगा, कितना मार्क्स मुझे लाना चाहिए। तो वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ड्रॉप करना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा और उसको मैं आपको बताऊंगा कि कितना मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है ना। सो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बने रहना, सब्सक्राइब करके आप अपना पूरा डाउट अपना पूछ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनके अंदर में आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं लेके आया हूँ उसको भी। ये देखो, ये जो है आपका, ये देखो लास्ट, ये देखो ये आपका लास्ट ईयर का ही है। देखो जो मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी है, ये देखो टेंटेटिव बैकएंड सीट्स मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। देखो काउंसलिंग के टाइम पे आपको ऐसे आता है कि कितना सीट्स बैकेंट है। ये देखो नर्सिंग 2024, यहाँ पे देखो 24 साफ साफ इसमें मेंशन है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको टोटल सीट बताऊं, बोला था ना इस बार तो सीट और बढ़ेगा। ये देखो लास्ट ईयर थी 1291 सीट, ठीक है ना, 1291 सीट्स था। अब दिल्ली के अंदर देखो 96 सीट्स है। अब देखो अगर आपको इनका ईडब्ल्यूएस हुआ, ओबीसी, इनका बेनिफिट लेना है, तो भाई सेंट्रल वाला बनवा लेना। मैं आपसे अगेन एंड अगेन ये सेम चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर 96 सीट्स हैं, बठिंडा के लिए 60 सीट्स हैं, 90 सीट्स भोपाल, भुवनेश्वर 75, बीबी नगर 60, बिलासपुर 40, और यही जो एम्स के कॉलेजेस हैं आपके, देवघर आपका 60, गोरखपुर आपका 60, गुवाहाटी आपका 60, जम्मू आपका 60। देन आपके बात करते हैं जोधपुर के अंदर। देखो ये जोधपुर के अंदर बहुत ज्यादा सीट, देखो 100 सीट्स हैं, कल्याणी में 60 सीट्स हैं, मलनगिरी में आपका 100 सीट्स है, नागपुर में 70 है, पटना के अंदर 75 है, रायबरेली के 50 है, रायपुर के अंदर 75 है, और ऋषिकेश के अंदर 100 सीट्स है। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाला सीट्स भी देख सकते हो कि किसके अंदर कितना सीट्स है कैटेगरी में, वो भी आप देख पाओगे। सो आई होप आपको मैंने जो चीजें बताई हैं वो आपको समझ आया होगा अच्छे से। फिर भी आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और मैंने कुछ आपके जो टेस्ट सीरीज, जैसे जो कुछ चैप्टर्स का टेस्ट मैंने आपको डाला हुआ, तो उनको देख लेना, वो आपको हेल्प करेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। इस चैनल पे मैं आपको जीके जीएस को कैसे करना है उसकी भी सीरीज लेके आऊंगा, जिससे आप उनको भी उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाओ।
सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक एंड कीप स्मेलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एकेडमी।